चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपसे शुरुआत करूंगा और मैं आपका एक ट्वीट पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, जहां पर आपने लिखा कि लोग जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो लगता है कि जरूरत क्या है, लेकिन जब अरशद मदनी जैसे कट्टर लोग की बातों को सुनता हूं तो लगता है कि इनके जहन में है हिंदुओं को खत्म करना। हमारे धर्म गुरुओं का खून क्यों नहीं खौलता? नकली हिंदू कहीं का। शिव ब्रह्मा विष्णु किसी को नहीं छोड़ा गया, अब तक प्रतिकार नहीं, सिर्फ मंच से उतर गए। धिक्कार है, दोबारा हिंदू धर्म पे प्रवचन मत दीजिएगा। इसके जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा स्पष्टता समझाएंगे, क्यों आपको लग रहा है कि खून खोलने की जरूरत है? तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। देखिए, मैं जिस धर्म से आता हूं उसको कहते हैं हिंदू। आप भी उसी धर्म से आते हैं। हमारे धर्म का मूल सार आज सुबह में दयानंद सरस्वती की जयंती पर प्रधानमंत्री समझा रहे थे कि हमारे धर्म में विशेषता है कि हम सब धर्मों को लेकर चलते हैं। हम अपना धर्म किसी पर थोपते नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हम अपने धर्म की उत्पत्ति की बात खुद जानते हैं और हमें से किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन एक सीमा तब पार हो जाती है जब लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कौन था, कहां था, शिव कहां थे, राम कहां थे। ऐसी बात हमने तो कभी किसी के धर्म के बारे में नहीं बोली। कभी हमने किसी के उत्पत्ति पे सवाल नहीं उठाए। अब कोई हमें बताएगा कि आदम से आदमी बना और मनु से मानव, ये कभी सुना था आपने? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मतलब जो ईश्वर धरती पे कोई नहीं था तो मनु था। मनु पहले भाई कॉन्सेप्ट है हमारे सनातन धर्म में, मनुस्मृति कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ आया है, राजा मनु। कुरान में एक आयत है और एक मंत्र आता है ऋग्वेद में, मिला लीजिए दोनों का रिवीजन है। कैसे आ गए? मतलब कहीं ना कहीं समानताएं हैं, कुछ ना कुछ है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर तस्लीम, आप तो क्या ये व्याख्या हिंदू धर्म को लेकर सही है? इसका ख्याल होना चाहिए था? क्या मदनी ने जो कहा वो गलत था? आपकी सोच इस पर क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये जो मौलाना अरशद मदनी साहब जमियत उलमा के, ये चचा भतीजे की भी लड़ाई है। ये भतीजे ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, चचा इस पे ये बोल रहे थे, भतीजे कुछ बोले, चचा कुछ बोले, वो एक बात है। लेकिन इसके साथ ये समझना चाहिए कि तो तस्लीम रहमानी जी आपसे यही समझ चाह रहे हैं, वो जो बोले वो सही बोले या गलत बोले? इस्लाम के अरशद बदरी इस्लाम के धर्म गुरु हो सकते हैं, इस्लाम के बारे में जानते होंगे, उसके जानकार स्कॉलर, मौलवी, प्रिंसिपल, दारुल उलूम देवबंद के आलिम दीन, कुछ भी उनको नाम दे, वो हो सकते हैं, वो ठीक है। हिंदू धर्म के नहीं है, सनातन धर्म के नहीं है। तो जिस धर्म का आपको ज्ञान नहीं है, उस धर्म का ज्ञान देने के किसी भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको क्या जरूरत है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अल्लाह क्या ओम है, तस्लीम रहमानी ये मानते हैं? नहीं मानते तो खुलकर कहिए कि वाहियात बात कही, उन्होंने गलत बात कही, उसका कोई आधार नहीं है। और अगर मानते कि एक ही है तो क्या आगे कई कट्टर हिंदू भी पूछ रहे हैं कि क्या आगे मस्जिदों में अब ओम की आवाजें सुनाई पड़ेंगी, या फिर कह दीजिए कि वाहियात बात कही उन्होंने जिसका कोई सिर पैर नहीं है? देखिए, मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। धर्मों के बारे में जितना ज्ञान मुझे थोड़ा सा है, उसके अनुसार मैं ये जानता हूं कि इस दुनिया का सबसे पुराना जो धर्म है उसे सनातन कहते हैं। क्या बोले सर? कि इस दुनिया का सबसे पुराना जो धर्म है उसे सनातन कहते हैं। तेरे बयान पर सारी रात जागे, ओम जाने क्या होगा आगे। और उसके बाद धर्मों में डेवलपमेंट, इवोल्यूशन की, रिलीजियस इवोल्यूशन की एक लंबी हिस्ट्री है, उसको यहाँ डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन सनातन से सब कुछ शुरू होते देखिए, बहुत गजब की बात आपने कर दी। आपने मुझे दो लोगों के लिए सवाल दे दिया, एक सवाल अनुराग भदौरिया जी के लिए और एक सवाल दे दिया वारिस जी के लिए। तो सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इस्लाम के बारे में एक गलतफहमी है लोगों के अंदर कि ये सबसे नया धर्म है और जिसकी शुरुआत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले। बल्कि इस्लाम, हम ये कहते हैं, अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन, धर्म, जिंदगी जीने का तरीका अल्लाह के नजदीक इस्लाम रहा है। और कुरान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले इस दुनिया में रहते थे, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर है,
उनको ये पता रहना चाहिए कि कुरान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में रहते थे और जिन्हें मुस्लिम कहा गया है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको कहा गया कि वो मुसलमान थे, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में। जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल पहले इस दुनिया में रहते थे, उनको भी मुस्लिम कहा गया, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 52 में। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि इस्लाम इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड। इस्लाम तब से है जब से इंसानियत है, इस्लाम तब से है जब से इंसान ने अपने कदम इस दुनिया में रखे। तो और सनातन जैसे कि बोला जाता है, सनातन का मतलब होता है सदियों से चले आने वाला धर्म। तो इसका भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि सदियों से चले आने वाला धर्म जो यही है कि आप अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करें, जिसका एक वर्ड में बोला जाता है, जिसको इस्लाम बोला जाता है। अपनी आप को अल्लाह के रजा के सामने, ईश्वर की इच्छा के सामने, ईश्वर की ख्वाहिशात, अल्लाह जो चाहते हैं उसके सामने आप अपने आप को सरेंडर करें। यही सबसे पुराना धर्म